चलिए, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम पर। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, देखिए डिजिटल रूट में तीन चीज़ों का एप्लीकेशन हमने देखा था। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले धन में, गुणा में और ऋण में, तीनों में हमने वेरीफाई किया कि आंसर को कैसे वेरीफाई करना है। लेकिन डिवीज़न में वेरीफाई करना बाकी था। ठीक है, तो डिवीज़न का देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे पहले हमको कुछ दो अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला तो है यूनिट डिजिट और उसके बाद है आपका डिविजिबिलिटी। ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहली क्लास में, वो हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम डिवीज़न में कैसे आंसर को चेक करना है ये हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या करना है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी मल्टीप्लिकेशन का, किसी घात का, इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले तो समझेंगे यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। जैसे कोई भी संख्या मैंने लिखा 21, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, और कोई भी संख्या लिख दिया 54, इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, ये सबको पता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 32 इंटू 31 ये आ गया। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट हमको लेना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये निकालने के लिए हमको करना क्या है, हमको इकाई के अंकों का बस गुणा करना है। केवल क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणा करना है और वही उसका यूनिट डिजिट होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, ये इसका यूनिट डिजिट होगा। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी इधर क्या आता है उससे हमको मतलब नहीं है ना। आपको केवल मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2, जो कि उसका यूनिट डिजिट होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, 54 इंटू 32 इंटू 56 है ना, ऐसी संख्या। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। इसका यूनिट डिजिट है 4, इसका है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 हो गया। अब 48 में भी उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 48 का भी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इस तरीके से तीनों संख्याओं का आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, लास्ट में 8 आ गया। आपको पूरा संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है यूनिट डिजिट निकालना, और हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो बहुत ही अभी सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी संख्या है, इस तरीके से है ना, इसका यूनिट डिजिट देखना है। इसका कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर वही काम करना है। हमको क्या करना है, केवल उसके इकाई के अंकों को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 9 और 7 कितना हो गया, 63। अब 63 के बाद इसका बच गया 9, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से फिर इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 9 है, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27, और 27 में जो 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, केवल यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है और वही आपका आंसर होगा। अब जो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 31 प्लस 32 प्लस 54, ये है ना। अभी इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब ऐड है। ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो 4 प्लस 2 6, 6 और प्लस 1 7, इसका आंसर हो गया क्या, 7, इसका यूनिट डिजिट 7। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, सारे यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 0 कितना हो गया, 9। ठीक है, इस तरीके से ये यूनिट डिजिट आपको निकालना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मान लो कि आपके पास 55 का स्क्वायर है ना, 55 का स्क्वायर 55 का वर्ग। अब इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो हम दो बार लिख सकते हैं, 55 इंटू 55 है ना, और उसके बाद 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, 25 मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, आगे नेक्स्ट 67 का क्यूब देखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तब क्या करेंगे, 67 इंटू 67 इंटू 67 करेंगे, और उसके बाद इसका क्या करेंगे, यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक निकालना है। तब फिर क्या करेंगे, 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7 है ना। आपको 49 को 7 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 7 गुणित 9 कितना हो गया, 63, और 63 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3। ठीक, तो 67 के क्यूब का यूनिट डिजिट का आ गया 3। ठीक है, अब अगर आपको और क्वेश्चन दिया जाए, 92 के वर्ग में 32, मतलब कि घात में क्या हो गया, 32, 92 की घात में 32,
अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, अब 92 को क्या 32 बार लिख सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है, इतना वक्त हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है। तब उसके लिए हम एक टेबल देखते हैं, ऊपर है घात पावर और नीचे क्या है, संख्या है। मतलब इसका क्या है कि 1 का घात 1, 1 का घात 2, है ना, 1 का घात 3, यहाँ पे उसका आंसर लिखाएगा, उस वहाँ पे उसका यूनिट डिजिट लिखाएगा, मतलब उसके इकाई का अंक क्या होगा वो लिखते हैं। वैसे ही 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, ऐसा करते हैं। तब यहाँ पे क्या संख्या आती है, यूनिट डिजिट क्या आता है वो देखेंगे। उसके बाद वैसे ही 3 का देखेंगे, 4 का, 5 का, ठीक है। एक पैटर्न हमारे पास मिलेगा, देखिए सबसे पहले इसको करते हैं। 2 की पावर में 4 आ गया 16, 2 की पावर में 5 आ गया कितना 32, मतलब 2, ठीक है। 2 के पावर में 6 करेंगे, 6 में 64 आएगा, 64 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर में 7, 2 की पावर में 7 का 128, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 की पावर में अगर 8 करें तो 2 की पावर में 8 मतलब कितना 256, 256 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 2 की पावर में 9 करेंगे तो कितना आएगा 512, 512, ठीक है। इस तरीके से ये हमने निकाल लिया कि 2 की घात में अगर इतनी सारी घात हम लोग करें 9 घात तक, तब उसका यूनिट डिजिट क्या आता है ये केवल लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, केवल यूनिट डिजिट। उसी तरीके से 3 का देखते हैं। 3 की पावर में 1 3, 3 की पावर में 2 9, है ना। 3 की घात अगर 3 करें तो 27, तो 27 हो जाता है। 3 की घात में 4 करें तो कितना आएगा 81, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे करते जाएंगे तो आपको यही पैटर्न आपको मिलेगा फिर से, ठीक है, ओके। ये आप करके देख सकते हैं। जैसे कि आपने 3 की पावर में 8 किया, 3 की घात में 8, तो 3 की घात 8 को आप क्या कर सकते हैं, 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 4, और 3 की घात 4 क्या होता है 81 होता है, 81, और 81 इंटू 81 करेंगे तो एक एकम कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 3 की घात 8 में क्या आना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, जो कि आया अपने पास, ठीक है। ये आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये मैं जो लिख रहा हूँ वो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। 4 एकम 4, 4 की घात 2 कितना हो जाएगा 16, 4 की घात 3 कितना हो जाएगा फिर से 64, उसके बाद फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, ये ऐसा पैटर्न आएगा इसमें, आप देख सकते हैं। 5 में 5 का आपको याद रखना है, 5 और 6, 5 के पावर में जितना भी कर लीजिए आपको 5 ही मिलेगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। उसी तरीके से 6 का करिए, 6 के पावर में जितना भी करेंगे, 6 पावर 1 6, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 इंटू 6 टू 56, इस तरीके से वो 6 ही 6 आएगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया 6 के लिए। अब 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए 7 की पावर में 1 हो जाएगा 7, 7 की पावर में 2 49, मतलब 9 हो गया। 7 की पावर में 3 मतलब 9 इंटू 7 3 हो गया, ठीक है। फिर 7 की पावर में 4 करेंगे तो फिर 1 आएगा, ठीक। इस तरीके से आप जो है इसको करेंगे तो आपको ये पैटर्न मिलता है, ठीक है। वैसे ही 8 का देखते हैं। 8 के पावर में 1 8, 8 के पावर में 2 4, 8 के पावर में 3 2 हो जाएगा। 8 के पावर में जब 4 करेंगे तो क्या हो गया 6 आ जाएगा, और ये फिर से क्या होगा रिपीट होगा 8 4 2 6, दिख रहा है नीचे, ठीक है। अब 9 का देखते हैं। तो 9 के पावर में 1 करेंगे तो 9, 9 के पावर में 2 करेंगे तो 81, 9 की पावर में 3 करेंगे तो फिर से 9, और 9 की पावर में 4 करेंगे तो फिर से 8, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न आपको देखना है। अब इसमें क्या देखने लायक चीज़ है, देखिए 1 का तो हमेशा 1 ही आएगा। अब 2 का देखते हैं। 2 का पावर में 4 तक सेम संख्या आई, फिर अगले 4 तक फिर से क्या हो गई सेम पैटर्न, मतलब 2 की घात 1 और 2 की घात 5 दोनों में क्या आ रहा है आपका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। वैसे ही 2 की घात अगर 4 का देखें और 2 की घात 6 का देखें, सॉरी 2 की घात 2 का और 2 की घात 6 का, दोनों का आंसर क्या है यूनिट डिजिट 4 है। इसका मतलब हर 4 के बाद क्या हो जाता है उसका पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं 3 में भी वही है, इसमें भी 4 के ग्रुप बन रहे हैं और फिर वो ऐसा बनता जाएगा। इसका देखिए, इसका 2 का ग्रुप बनता है, 2 का भी बोल सकते हैं और 4 भी बोल सकते हैं, तो आप 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं और इसमें 4 का भी बना सकते हैं। तो वो रिपीट हो रहा है, 4 में भी देखिए रिपीट हो रहा है और 2 में भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तो पूरा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इकाई का अंक 5 है, उसकी घात में हजारों संख्या पे दे दिया जाए तो आपका आंसर 5 ही आएगा। इकाई का अंक निकालना है यूनिट डिजिट में, ठीक है। वैसे ही 6 में भी आप देखिए, आपकी उसकी घात में कितनी भी संख्या रख लें, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। 7 में देखते हैं। 7 में देखिए फिर से एक पैटर्न आया,
और 7 में फिर से 4 4 के बाद क्या हो गया, वो रिपीट हुआ। 8 में देखिए, 8 में भी वही है, फिर 4 के बाद, फिर 4 के बाद सेम आ रहा है। और 9 में देखिए, 9 में क्या हो रहा है, 2 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है। 2 के बाद बोल सकते हैं, 4 के बाद बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी की घात में कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 की घात में 27 है, 2 की घात में 28 है, 2 की घात में 28, इसका आंसर हमको निकालना है, या 2 की घात में 27 है, उसका आंसर हम निकालते हैं। देखिए जनरली आपको भी पता होगा कि यूनिट डिजिट निकालते, इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो घात है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उसको 2 की घात में लेते हैं। उसका कारण क्या है, 4 से डिवाइड करने का कारण ये है कि हर 4 के बाद उसका क्या होता है, पैटर्न चेंज होता है। क्योंकि 4 4 को एलिमिनेट करते जाएंगे तो आपका फिर से वही आंसर मिलता जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, इसको घात को 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 की घात जैसे कि 27 है, 2 की घात 27 है, इसका मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप क्या करोगे, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ रहा है, 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो गया, 4 छक्के 24, 24 करने के बाद इसका शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब 4 4 का 6 का ग्रुप बना, 4 4 का 6 का ग्रुप बना, उसके बाद लास्ट में फिर से 3 का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अब आपको सीधा लिखना है 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 और 2 की घात 27 का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद 6 बार तो गया, लेकिन शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बच गया तो हम 2 की घात में क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। 2 की घात 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 8, ठीक। तो ये है आपका आंसर। आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करने का मैंने रीज़न क्यों बताया है आपको, हमेशा 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर वो फिर से रिपीट होता है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अब क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है इसका, 7, इसका यूनिट डिजिट है 7, और उस 7 के पावर में कितना है, 257, 7 के पावर में कितना है, 257। तो आपको क्या करना है, इस 7 का 257 बार गुणा करोगे तो क्या आपको यूनिट डिजिट मिलेगा, ये आपको निकालना है। तो हमको क्या करना है, 257 से नहीं करना, क्या करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको हम 7 की घात में रखेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो 257 को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 24 और बच गया 17, 4 चौक 16, बच गया कितना, 1। आपका शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये जो रिमाइंडर बचा है उसको आप 7 के पावर में रखेंगे, तो 7 के पावर में हो गया 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, 7। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, किसी भी कोई भी संख्या है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाकी लोग का तो 4 4 का पैटर्न बना था, इसका पूरा, ठीक है, ये दोनों का 4 का पैटर्न बना है और इन दोनों का 4 का पैटर्न बना है, ठीक है। इन दोनों का बचता क्या है आपका, 4 और 9 का देखिए, 4 और 9 का देखते हैं। 4 और 9 में आपका 4 और 9 है ना, ये दोनों ऐसी संख्या है जिसमें 2 2 का पैटर्न बनता है। मतलब 2 2 के बाद इसका क्या आता है, आपका संख्याएं यूनिट डिजिट चेंज होता है। मतलब क्या है, जैसे कि 4 की घात 1 किए तो 4 आ गया, 4 की घात 3 किए तो 4 आ गया, 4 की घात 5 किए तो 4 आ गया। यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में ये आता है कि अगर 4 की घात में ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। और यदि इसका अगर घात अगर सम संख्या है, तो 4 की घात 2 करोगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 की घात 4 करोगे तो भी 6 आ रहा है। 4 की घात अगर हमने 6 किया तो भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर विषम संख्या है 4 की घात में तो क्या आएगा, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 ही आना है। तो ये आपको थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, या जब आपको कन्फ्यूजन हो बड़ी संख्या है तो आप छोटी संख्या में करके देख लें। जैसे 4 की घात 1 किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्या आपने रखा तो विषम संख्या में हमेशा क्या आता है, 4 आता है। 4 की घात 2 रख के देख लिए, कितना आ गया, 16 आ गया। 4 की घात 2 में 16 आया, मतलब आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। सेम आपको किसमें करना है, 9 के लिए करना है। 9 में जब विषम संख्या रखी, घात में विषम संख्या हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और घात में अगर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप याद रख सकते हैं, याद नहीं रखेंगे तो भी आप छोटा एग्जाम्पल लेके उसको याद आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो यूनिट डिजिट के सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स, है ना।
ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले देखेंगे कि सबके यूनिट डिजिट से ही हमको मतलब है, ये इनसे हमको मतलब नहीं, यूनिट डिजिट निकालना है तो 6 से मतलब है, यहाँ पे यहाँ से 1 से मतलब है और यहाँ पर 7 से मतलब है। ठीक है, तो 6 का हमको क्या निकालना है, 6 के पावर में 256 है, उसका हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो जैसे अभी हमने बताया कि 6 और 5 दोनों की घात में कुछ भी हो, उसका आंसर क्या, यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 इस वाले का। यहाँ पे 1 है, 1 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 का भी हमेशा क्या आएगा, 1 ही आता है। 1 की घात में कुछ भी कर लो आप, 1 ही आना है। 7 की बात करते हैं तो 7 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना है और जो शेषफल आएगा उसका हमको घात में लगाना है। तो 357 को 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 अट्ठे 32 है ना, बचा कितना 3 और 4 निया 36, बच गया कितना 1, ऐसा है ना। आपको पूरा ऐसा कर भी, जिसको दिक्कत है वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, पूरा आप डिवाइड करके देखिए। किससे, 4 से डिवाइड करना है, 4 अट्ठे 32, बच गया कितना 3, 37 हो गया। अब 4 निया 36, बच गया कितना 1। ठीक है, तो ये शेषफल जो बचा है उसको हमको क्या करना है, घात में डालना है। किसकी घात में, 7 की घात पे। तो यहाँ पे 7 की घात में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा। ठीक, अब 7 की घात 1 मतलब 7। अब जो बीच का जो निशान है उसको आपको भूलना नहीं है, गुणा नहीं कर देना है ना। जब बीच में प्लस है तो आपको जोड़ना है, तो जोड़ दिए, कितना आ रहा है, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबका यूनिट डिजिट निकालना है, बीच में जो निशान है उसको भूलना नहीं है कि गुणा है कि जोड़ना है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे धन का निशान था तो हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर आपका 14 आ गया, 14 मतलब आपका यूनिट डिजिट हो गया 4। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले 8 का देखेंगे। 8 के लिए क्या करना है, जो घात में जो भी रहेगा उसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 छक्के 24 और 4 चौक 16, मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला गया। 8 से क्या हो गया, 4 से पूरा पूरा 56 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका बच गया 0। शेषफल कितना बच गया, 0। तो 8 की घात में 0 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शनल केस है। जब आपकी 8 घात में जब भी 0 आ जाएगा, मतलब अगर आप भाग देते हैं 4 से और अगर वो 0 आ गया तो उसको क्या लेना है, 4 लेना है। क्या लेना है, 4। 0 जब भी आ जाएगा तो उसको क्या लेना है, 4 लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि या तो वो 4 रहेगा या तो 0, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 हो जाएगा। हमको शेषफल 0 आने के बाद आप उसको 4 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि 0 पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8 की घात 0 कर देंगे तब तो 1 हो जाएगा। किसी भी घात में अगर आप 0 करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो वो आपका आंसर वहाँ पे गलत हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ जाए तो 0 को हमेशा क्या लेना है, 4 लेना है। ये एक पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 8 की घात में क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, 8 की घात में क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक, उसके बाद 9 की घात में इसको फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 है तो 9 के लिए हम क्या करते हैं, या तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि इवन और ऑड, है ना। 9 की घात में अगर ऑड नंबर है तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्यों 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 की घात 1 करके देखिए, 9 की घात जब 1 करते हो तो क्या आता है, 9 की घात 1 9 आता है। ये ऑड नंबर है 1, तो इसका मतलब जो भी ऑड नंबर आएगा तो उसकी घात में अगर आपने ऑड नंबर किया, 9 की घात में ऑड नंबर किया तो 9 ही आएगा। ठीक, ओके, यहाँ तक। उसके बाद निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 की घात 356, तो 5 की घात में कुछ भी करिए क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 8 की घात 4 मतलब 6, है ना। ये आप कैसे निकालोगे, 8 की घात 4 6 होता है। 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसा है ना। 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 8 8 64, 64 का हो गया यूनिट डिजिट 4। इस 8 8 64 का भी यूनिट डिजिट 4। अब 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर जिनको डायरेक्टली गुणा करने में दिक्कत है, आप क्या करेंगे, एक एक डिजिट को लेते जाएंगे, यूनिट डिजिट को लेते जाएंगे और उसको आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्लस 9 × 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 + 9 × 5 कितना हो गया, 45। 45 का यूनिट डिजिट 5,
और 6 + 5 11, 11 मतलब 1, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं एक एक टर्म्स को लिख रहा हूँ, आपको इतना टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप केवल क्या करेंगे, डायरेक्टली जो यूनिट डिजिट है उसको लिखते जाएंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से कुछ अगर डाउट रहेगा तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो अलग से हम डाउट क्लास की बना लेंगे। अभी इसके ये मैंने जो क्वेश्चन कराए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जब डीप में जाएंगे तो कुछ फैक्टोरियल के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 102 के फैक्टोरियल 102 की घात में 201 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। अब उसको आपको निकालना रहेगा क्या, उसका आपको यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। तो ये सारी जो हम लोग एडवांस चीज़ें हैं वो हम सेकेंड स्टेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट पूरा स्टेज जो रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा वो मैं बेसिक चीज़ों को लेके चलूँगा, मतलब जहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद जब फिर से मैं कराऊंगा तो हर टॉपिक को फिर से उसके हाई लेवल क्वेश्चंस में जाऊँगा, तब मैं आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा और फिर मेरे को ये डील करना पड़ जाएगा पहले, इसीलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस आप बनाइए, बाकी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।